वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था ओम के नियम के बारे में। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा भाई सुचालक किसे कहेंगे, प्रतिरोधक किसे कहते हैं, हीन चालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं। इनमें से एक एक नंबर का प्रश्न जो है वह बोर्ड की एग्जामिनेशन में कोई भी पूछ सकते हैं आपको। तो क्या भाई सुचालक किसे कहेंगे, प्रतिरोधक किसे कहेंगे, हीन चालक किसे कहेंगे, विद्युत रोधी किसे कहेंगे, ये सारी बातें अपन ने पिछली क्लास में रीड की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे भाई कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान से क्लास को देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न यह है कि किसी चालक का प्रतिरोध, क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह प्रश्न आ गया। तो आपको देखना क्या है, कितने अंकों का यह प्रश्न है। अगर ये 1 + 1 + 1 बराबर 3 लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है 3 कारकों पर निर्भर करता है और वह 3 कारकों के बारे में आपसे जानना चाहता है। ठीक है, तो क्या लिखने आ जाएगा? 1 + 1 + 1। इस क्लास को देखने के बाद जैसे ही आप एग्जाम में इस प्रश्न को देखेंगे आप डांस करने लग जाएंगे, डन 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 डन। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो आपको आएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको आएगा। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मजबूत तैयारी के साथ अगर मैदान में उतरेंगे, मजबूत तैयारी के साथ अगर एग्जामिनेशन देंगे तो हर प्रश्न से पहले आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा गाना याद आएगा और कुछ ना कुछ थोड़ा सा भंगड़ा डांस याद आएगा। थोड़ा सा कर लेंगे, अरे वाह यार मजे हो गए। ठीक है, तो ध्यान से तैयारी मजबूत कीजिए। मजबूत तैयारी कर रहे हैं, हम आपको इस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। क्या खास बात है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ऐसा आ जाए तो पहले तो 3 कारक आप याद कर लीजिए। कौन कौन से भाई? आंसर लिख देंगे। किसी चालक का प्रतिरोध मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक कौन सा है? चालक की लंबाई। क्या लिखेंगे? चालक की लंबाई। चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, दूसरा कारक ये हो गया भैया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो कारक वह है क्या कि चालक जो होता है या तार जो होता है, वायर किस पदार्थ से बनता है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न का आंसर स्टार्ट करने से पहले क्या बताएंगे? किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। जिस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, जिस पदार्थ से कोई चालक बना है तो तार बना है, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अब कैसे? इतना लिखने से ही आपके 3 नंबर नहीं आएंगे बच्चा, कुछ ना कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, पहले कारक का वर्णन करते हैं। पहला कारक क्या है? नंबर फर्स्ट, चालक की लंबाई। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब क्या लिखेंगे यहां पर? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात अपन इसको लिखना चाहें, ये तो हो गया चालक का प्रतिरोध, R = L, और समीकरण नंबर लगा दिया 1।
बात समझ में आ गई। किसी चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है? चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से? लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा अपन ने क्या देखा? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें क्या लिखेंगे? किसी चालक का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे बच्चा? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है। व्यतकर्मानुपाती होता है। ये लाइन और लिख देंगे और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे भाई? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। R क्या है? प्रतिरोध है। व्यतकर्मानुपाती है, इसका मतलब 1/A। इसका दोनों का अर्थ समझिए। यहां चालक, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अगर किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या बताएंगे? भाई प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बच्चा? दुगना हो जाएगा। और अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है। अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा। यह सिंपल सी बात है। इसको लिख दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। समझ गए बात को? तो ये दोनों समीकरण आपको ध्यान में रखने हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है। इसके अलावा तीसरा क्या था? पदार्थ की प्रकृति पर। तो लिख दे, तीसरा क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब जिस पदार्थ से कुछ जो चालक तार हैं, जैसे मान लो तांबा से, सोना से, चांदी के, इनके चालक तार बने हुए हो तो आपको पता है कि विद्युत के बहुत अधिक सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तीव्र होता है। तो प्रतिरोध जो होता है इनका कम से कम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो चालक तार कौन से पदार्थ से बना है और उस पदार्थ की विद्युत चालकता कैसी है, उसके ऊपर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसे कहेंगे तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण व 1 व समीकरण नंबर 2 क्या है? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, क्यों? R जो है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो समानुपाती हो गया और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती हो गया। अब इसको या और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? R बराबर रो L/A। ठीक है, रो क्या है यहां पर? यहां पर रो, यहां रो एक क्या है भाई? आनुपातिक स्थिरांक है। क्या है बच्चा? आनुपातिक स्थिरांक। आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं है यहां पर, प्रतिरोधकता है। चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे कि प्रतिरोधकता किसे कहेंगे तो इस सूत्र से आप बताएंगे क्या? या R बराबर रो L/A। इसको क्या कहते हैं? रो, है ना? क्या कहते हैं? रो, ऐसे रो रो/L हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा बच्चा? रो बराबर क्या आ जाएगा? रो L बराबर RA
और रो बराबर आर ए बटे एल। समझ गए? इसका मतलब क्या है, अगर आपको प्रतिरोधकता का क्या कैलकुलेट करना हो, प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे भाई? इस सूत्र से, ये सूत्र देखो, रो बराबर होता है आर ए बटे एल। मतलब रो का मात्रक हो जाएगा, आर का मात्रक क्या है? ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है ए, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एल का, नीचे एल है, एल का क्या है? मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। ये किसका मात्रक है? रो का। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? एक नंबर का पूछ लेते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम गुणा मीटर होता है। और जो इसमें और बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो मिश्र धातुएं वगैरह जो होती हैं, धातुएं और नॉर्मल धातुएं जो होती हैं और मिश्र धातुएं जो होती हैं, उनकी प्रतिरोधकता जो होती है, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं और मिश्र धातुओं, ध्यान से देखेंगे, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है वह कितनी होती है भाई? रोधकता का मान सामान्यतः 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होता है। आप लोगों से पूछे धातुएं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है? लगभग तो 10 की घात -8 से 10 की घात -6। और रबड़, कांच आदि जो विद्युत रोधी पदार्थ है, ये भी ध्यान में रखना कि रबड़, कांच आदि किस प्रकार के पदार्थ हैं? विद्युत रोधी पदार्थ हैं, विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ। इनकी प्रतिरोधकता का मान होता है 10 की घात 12 से 10 की घात 18 ओम मीटर। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये कुछ खास बातें हैं, आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, और धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है, और जिसको कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान लगभग कितना होता है? 10 की घात 12 से 10 की घात 18 ओम गुणा मीटर। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर के आएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।